उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वो ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में मिले बड़े झटके के बाद योगी अब आने वाले चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी के साथ साथ सरकार भी गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि ये योगी सरकार की साख की बात है और इसी वजह से सीएम योगी पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बुधवार को प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक में उन्होंने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की एक टीम तैयार की है। हालांकि इस टीम में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं है। बता दें कि इन दिनों यूपी सरकार में घमासान की खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि यूपी बीजेपी का एक धड़ा सीएम योगी से नाराज चल रहा है, लेकिन इन कयासों के बीच योगी फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार को एक बेहद अहम बैठक हुई। इसमें उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हुई है। योगी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। कहा जा रहा है कि इन मंत्रियों ने अपने फीडबैक में ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट चुनने पर जोर दिया है। बीजेपी को सभी 10 सीटों पर जीत दिलाने के लिए 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई गई है। बैठक के बाद राज्य के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति और दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी 10 सीटें जीतनी है, इसलिए विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की गई। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीने के भीतर उपचुनाव होने हैं। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों के सांसद बनने से विधानसभा की 9 सीटें खाली हो गई हैं। इसके अलावा सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण उनकी सीट खाली हुई है। इस तरह करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, किटहरी, खैर और मीरापुर समेत प्रदेश की कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों ने भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इन 10 सीटों पर जीत के लिए मंत्रियों की टीम बनाई और उन्हें अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। करहल सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह को दी गई है। मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा की ड्यूटी लगी है। कटेहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल, दयाशंकर मिश्र को दी गई है। इसी तरह सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को दी गई है। फूलपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को दी गई है। मंझवा सीट की जिम्मेदारी अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को दी गई है। गाजीपुर सदर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को दी गई है। मीरापुर विधानसभा सीट पर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपीएस मलिक की ड्यूटी लगी है। खैर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को दी गई है। इसके अलावा कुंदरकी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह, जीएस राठौड़, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को दी गई है। बता दें कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 पर सपा का कब्जा था, 3 बीजेपी के पास थी, तो निषाद पार्टी और रालोद के पास एक सीट थी। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह बेहतर प्रदर्शन करते हुए सपा ने 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की है, उससे उपचुनाव में भी उसका दावा मजबूत माना जा रहा है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।